student. I am Manfar Maurya. Today in class 11, we read about taxonomic term और taxonomic term में स्टूडेंट आज हम लोग डिफरेंट कैटेगरी को स्टडी करेंगे. तो वी नो दैट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज. आज हम लोग स्पीसीज और जीनस को स्टडी करेंगे. स्पीसीज 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 क्या होता है? ठीक है, स्पीसीज को हम डिफाइन कर सकते हैं. स्पीसीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. The smallest unit of classification or taxonomy is called स्पीसीज. ठीक है, स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वी नो दैट स्पीसीज हम किसे कहते हैं. स्पीसीज टर्म सबसे पहले जॉन रे ने दिया था. द टर्म स्पीसीज, द टर्म species is given by जॉन रे. ठीक है, स्पीसीज टर्म सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे के द्वारा दिया गया था. स्पीसीज कहते किसे हैं? इसकी डिफिनीशन होती है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organism with species is a group of individual organisms with fundamental similarity similarities and able to interbreed in natural condition to produce fertile offspring. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. स्पीसीज हम किसे कहते हैं? स्पीसीज एक ग्रुप होता है
सिमिलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स का जिनमें सिमिलरिटी पाई जाती हैं, जो एबल होते हैं एक दूसरे के लिए इंटरब्रीड करने के लिए इन नेचुरल कंडीशन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। और वो क्या प्रोड्यूस करें, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे स्पीसीज टर्म जॉन रे ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने ही, जॉन रे ने ही स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। द स्पीसीज कॉन्सेप्ट, द स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉन रे। स्पीसीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। जॉन रे ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट और टर्म स्पीसीज दोनों इन्होंने ही दिया था। ठीक है ना। अब स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं स्पीसीज, स्पीसीज इज ए लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज जो है लोवेस्ट कैटेगरी है किसकी, क्लासिफिकेशन की। ठीक है। तो जैसे हम कह लें कि इसमें दिया गया है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, वन शुड बी डिस्टिंग्विश एंड स्पीसीज आर रिटेन इन always small letter. It is written with small लेटर। ये हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये इसका जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज। ठीक है। ये पोटैटो का नाम है, पोटैटो। ठीक है। तो दैट इज ए स्पीसीज। ये क्या है, स्पीसीज है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे और भी हम नाम लिख सकते हैं, जैसे पैंथेरा लियो, जैसे पैंथेरा लियो। ठीक है। तो लियो क्या है, स्पीसीज है, और इसका क्या नाम होता है, लायन। ठीक है। तो द एबव नेम्स, द एबव नेम ट्यूबरोसा
या ट्यूबरोसम एंड लियो represent specific epithet specific epithet स्पेसिफिक इपीथेट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक इपीथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हुआ? स्पीसीज। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा है टॉपिक जीनस। जीनस क्या होता है? दूसरा जो टर्म है जिसको हम कहते हैं जीनस। ठीक है, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। जीनस क्या है? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, अब वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी इसका मतलब ये है कि जीनस या हम दिखा सकते हैं कि जेनरा आर एग्रीगेट क्लोजली, इट एग्रीगेट of closely related species। ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं पैंथेरा, एग्जाम्पल के तौर पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो ये लायन का नाम है साइंटिफिक। ठीक है, पैंथेरा पारडस, पैंथेरा पारडस, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। पारडस, इसको हम लेपर्ड कहते हैं। लेपर्ड। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, TIGRIS। तो ये लियो पारडस टिग्रिस ये स्पीसीज है, जबकि पैंथेरा क्या है? सबका ये एक रिलेटेड होते हैं और इसका मतलब होता है टाइगर। ठीक है,
तो यहाँ द एबव एग्जाम्पल, यहाँ हम कह सकते हैं द एबव एग्जाम्पल, एबव एग्जाम्पल पैंथेरा रिप्रेजेंट पैंथेरा रिप्रेजेंट जेनरा। पैंथेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? जेनरा। व्हाइल it is written with capital लेटर। और वो कैपिटल लेटर कौन सा होगा? फर्स्ट वर्ड। इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो पैंथेरा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जेनरा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी क्या है? जेनरा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये आया होगा समझ में कि स्पीशीज किसे कहते हैं और जीनस किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का जो टर्म है उसको डिस्क्राइब करेंगे।